50 की उम्र के बाद सिर्फ वॉक काफ़ी नहीं, अपनाएं ये 7 अचूक तरीके। अरे आप भी रोज सुबह उठकर बस आधा घंटा पैदल चलते हैं और यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि आपने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख लिया है। तो तुरंत रुकिए और मेरी बात कान खोल कर सुनिए। सिर्फ सुबह की वॉक आपको बुढ़ापे में हड्डियों के खोखलेपन, जोड़ों के दर्द और व्हील चेयर पर जाने से कभी नहीं बचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि 80 की साल की उम्र में भी आपके शरीर में 25 साल जैसी फुर्ती और ताकत बनी रहे, तो आज ही इस एक बड़ी गलती को करना बंद कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वे 7 अचूक तरीके जो आपकी पूरी जिंदगी और सेहत को बदल कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ज़रूरतें और सीमाएं दोनों बदलने लगती हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सुबह शाम थोड़ा सा टहल लेना यानी वॉक कर लेना ही सेहतमंद रहने के लिए काफ़ी है। लेकिन सच तो यह है कि बढ़ती उम्र में सिर्फ वॉक करना पर्याप्त नहीं होता। आज हम विस्तार से बात करेंगे उन 7 बेहद असरदार और आसान तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप ढलती उम्र में भी अपने शरीर को एकदम मजबूत, जवान और फुर्तीला रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी मांसपेशियों यानी मसल्स की मजबूती पर ध्यान देना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और गलने लगती हैं। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहा जाता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको जिम जाकर भारी भरकम लोहे उठाने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, आपको बस अपने ही शरीर के वज़न का सही इस्तेमाल करना है। आप घर पर रहकर ही बहुत ही आसानी से 3 कसरत कर सकते हैं। नंबर 1, चेयर स्क्वाट्स। इसके लिए घर की किसी मजबूत कुर्सी के आगे खड़े हो जाइए। बिना किसी सहारे के सीधे बैठिए और फिर बिना हाथों का जोर लगाए सीधे खड़े हो जाइए। ऐसा दिन में 10 से 15 बार करें। इससे आपकी जांघों और घुटनों में ज़बरदस्त ताकत आएगी। नंबर 2, वॉल पुशअप। दीवार से थोड़ा दूर खड़े होकर अपनी दोनों हाथों को दीवार पर रखें और कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी छाती को दीवार के करीब लाएं और फिर वापस जाएं। यह आपकी ऊपरी शरीर की ताकत के लिए बहुत बढ़िया है। नंबर 3, काफ रेजेस। किसी दीवार या कुर्सी को पकड़कर अपनी एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें। यह छोटी छोटी आसान कसरतें आपके पैरों और घुटनों की मांसपेशियों के लिए एक नई जान फूंक देंगी। दूसरा नियम, डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरी तरह खत्म करना। दोस्तों, दूसरा नियम सीधा हमारी थाली से जुड़ा है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। उन्हें वापस ताकतवर बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन करता है। अक्सर हमारी भारतीय थाली में रोटी, चावल, पराठे और आलू की भरमार होती है, लेकिन प्रोटीन कहीं पीछे छूट जाता है। आज से ही अपनी थाली में कुछ बदलाव कीजिए। दोपहर के खाने में 1 कटोरी गाढ़ा दही या पनीर जरूर शामिल करें। सुबह के नाश्ते में उबले हुए काले चने या भुने हुए मखाने खाएं, जो पचने में बहुत आसान होते हैं। आप बेसन का चीला या मूंग की दाल का चीला भी खा सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला गुनगुना दूध पीने की आदत डालें। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है तो डॉक्टर की सलाह
से कोई अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तीसरा नियम, शरीर का संतुलन यानी बैलेंस बनाना। बुढ़ापे में सबसे बड़ा खतरा किस बात का होता है? अचानक संतुलन बिगड़ने का, अचानक पैर फिसल जाना और गिर जाना, जिससे हड्डियां टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसे ठीक करने के लिए आपको रोजाना सिंगल लेग स्टैंड का अभ्यास करना चाहिए। किसी मजबूत कुर्सी या दीवार को पकड़कर खड़े हो जाइए। अब अपने एक पैर को हवा में थोड़ा सा ऊपर उठाइए और दूसरे पैर पर 20 से 30 सेकंड तक सीधे खड़े रहने की कोशिश कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग और पैरों के तालमेल को एकदम मजबूत बना देगा। चौथा नियम, हड्डियों को अंदर से फौलादी बनाना। दोस्तों, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए केवल कैल्शियम काफ़ी नहीं होता। जब तक शरीर में विटामिन D3 नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर कैल्शियम को सोख ही नहीं सकता। इसलिए हर रोज सुबह 7 से 9 बजे के बीच कम से कम 10 से 15 मिनट गुनगुनी धूप में जरूर बैठें। इसके साथ ही अपने खाने में सफ़ेद तिल, रागी, लौकी, तुरई या परवल जैसी हल्की और सुपाच्य सब्जियां शामिल करें। अगर उठते बैठते वक्त घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलकर कैल्शियम और विटामिन D3 की जांच जरूर करवा लें। पांचवा नियम, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव और जवान रखना। उम्र बढ़ने के साथ भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया या याददाश्त कम होना एक आम समस्या बनती जा रही है। बचने के लिए अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुडोकू खेलिए, अखबार में आने वाले शब्द पहेलियाँ भरिए या कोई नया हुनर सीखने की कोशिश करिए। अपने घर के बच्चों के साथ लूडो, शतरंज या कैरम खेलिए। जब आपका दिमाग व्यस्त और सक्रिय रहेगा तो आपकी मानसिक सेहत हमेशा तरोताज़ा बनी रहेगी और बुढ़ापे की सुस्ती पास भी नहीं फटकेगी। छठा नियम, भरपूर पानी पीना और गहरी नींद लेना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में प्यास लगने का एहसास थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन शरीर को पानी की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी जवानी में थी। इसलिए बिना प्यास लगे भी दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके साथ ही रात को 7 से 8 घंटे की सुकून भरी नींद जरूर लें, क्योंकि सोते वक्त ही हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है। अच्छी नींद के लिए सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपना मोबाइल और टीवी को खुद से दूर रख दें। सातवां नियम, हमेशा मन में खुश रहना और अपनों के बीच रहना। दोस्तों, बुढ़ापे में सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन होती है। अकेलापन इंसान को शारीरिक बीमारियों से भी ज़्यादा अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए खुद को कभी अकेला मत छोड़िए। अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपने परिवार और बच्चों के साथ बैठकर बातें करिए, हंसिए और बोलिए। अपने आसपास के पार्क, मंदिर या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहिए। जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आधी बीमारियां तो वैसे ही दूर भाग जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ढलती उम्र में पूरी तरह स्वस्थ और आत्मनिर्भर रहने के लिए सिर्फ सीधे सीधे कदम चलना ही काफ़ी नहीं है। आज ही अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इन 7 आसान बदलावों को शामिल कीजिए और फिर देखिए कि आप खुद के अंदर कितना गजब का सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। आप जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि इन 7 नियमों में से आज से ही आप कौन सा नियम अपनी दिनचर्या में अपनाने जा रहे हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी दिल को छू लेने वाली और काम की लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए
अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। और ऐसी ही अनमोल और काम की बातों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें और अपना मन एकदम प्रसन्न रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।